मेरी गलती तो नहीं है ना सर, आप बताएं। ये हक है हमारा, आप हमें मना नहीं कर सकते। ये हक है हमारा। दोस्तों, आज मैं आपको नादरा के हाई स्कैम अलर्ट और फ्रॉड से होशियार करने वाला हूं। तो और मैं आपको बताता हूं किस तरह ये आवाम के दिन में लाखों रुपए लूट रहे हैं। दोस्तों, मैंने अभी एक महीने पहले 9वें महीने की 22 तारीख को 2025 में, ठीक है, अपना एनआईसी मेरा लॉस्ट हो गया था। उसकी मैं एफआईआर लेके नादरा नेवल कॉलोनी की माड़ी में उनके ऑफिस में गया कि मुझे एनआईसी मेरा लॉस्ट हो गया है, मैंने एनआईसी बनवाना है। तो उनका आगे बंदा था काउंटर नंबर 1 पे, उसके पास मेरा नंबर आता है। काउंटर नंबर 1 पे कामरान नाम का लड़का बैठा होता है, तस्वीर में शेयर कर देता हूँ साथ, आप लोग देख लीजिएगा। तो मैंने उन्हें बताया कि मेरा एनआईसी कार्ड लॉस्ट हो गया है, मैंने इसको रिन्यू भी करवाना है और साथ में मैंने अपना साइन भी चेंज करना है, सही है, साइन भी अपडेट करना है और अपनी पिक्चर भी अपडेट करनी है ना। अब जब बना ही रहा हूँ, जब मैं पैसे दे ही रहा हूँ, तो पिक्चर भी अपडेट कर लूँ। और साइन मैंने मतलब मैट्रिक में बनाया था, तो मैंने साइन नहीं किया था, अपना नाम लिखा हुआ था, साइन करना उस वक्त आता नहीं था। तो मैंने कहा मेरा साइन भी चेंज कर दे। उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने मेरे से साइन करवाया, उनका वो टेम्पलेट एक पड़ा होता है, उसके ऊपर मेरा साइन लिया उन्होंने कहा ठीक है, आपको मैसेज आ जाएगा, आप एनआईसी आके अपना वसूल कर लेना। लेकिन मेरे को मैसेज नहीं आते हैं, तकरीबन 1.5 महीना हो गया उस बात को। फिर मैं आज जाता हूँ अपना एनआईसी लेने के लिए, जब मैं जाता हूँ तो मेरा एनआईसी जब मुझे देते हैं तो उसमें मेरी पिक्चर तो अपडेट हो गई होती है, लेकिन मेरा साइन चेंज नहीं हुआ होता है, क्योंकि मुझे बैंक के अकाउंट के लिए लाजमी दरकार था, साइन मैंने चेंज करवाना था बैंक अकाउंट के लिए। खैर, मेरी उनके साथ बहस होती है कि आपने मेरा एनआईसी में सिग्नेचर अपडेट क्यों नहीं किया। तो उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया कि आप अंदर चले जाएं, अंदर जाके बात करें। मैं रिसेप्शन पे लड़का जो बैठा हुआ था, मैं उसके पास गया, उसने मुझे कहा कि आप इंचार्ज के पास चले जाएं, अप्रूवल ऑफिस में। मैं इंचार्ज के पास गया अप्रूवल ऑफिस में, तो भाई इंचार्ज पहले तो तरीके से बात ही नहीं कर रहे थे। उन्हें लगा कि मैं ऐसे ही मतलब कोई भी उठ के आ गया हूँ, सही है, वो मुझे बोलेंगे आप चले जाओ तो मैं वापस आ जाऊँगा, घर चला जाऊँगा। पहले तो वो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने मेरी बात सुनी, मैंने कहा कि आपके बंदे ने मुझे कहा था कि आपका साइन भी चेंज होगा, पिक्चर भी अपडेट होगी। मैंने उन्हें कहा था, तो उन्होंने कहा था मैं करूँगा, पिक्चर अपडेट करूँगा, साइन चेंज करूँगा मैं आपका, ठीक है। साइन मैंने किया भी था हालांकि। तो वो आगे से कहते हैं अच्छा जाओ बाहर जाके देखो कि भाई वो बंदा कहाँ बैठा हुआ है, उसको पकड़ के लिया। भाई इतना बड़ा सिस्टम आपके हैंड ओवर है, आप उसे चला रहे हैं, आप उसके इंचार्ज बैठे हुए हैं, तो आपको ये नहीं पता है कि उस वक्त आपके 1 नंबर काउंटर में कौन सा बंदा था ड्यूटी पे। खैर, ये इंचार्ज भाई तो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। यहाँ पे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि इंचार्ज को अपने वर्कर्स का पता नहीं हो कि इस तारीख को इतने बजे यहाँ पे कौन सा वर्कर ड्यूटी पे था। ये बात तो झूठ कही उन्होंने, लेकिन मैं भी पीछे नहीं हटा। मैंने उन्हें कहा कि यार देख लो, आप कुछ करो। खैर, मैं बाहर मैंने देखा, मेरे को भाई नज़र नहीं आया, ठीक है। 1 नंबर काउंटर पे लेडीज़ बैठी हुई थी। मैं दोबारा अंदर आ गया, मेरी इंचार्ज के साथ थोड़ी सी बहस हुई, तो इंचार्ज ने वो माइक में कामरान नाम के बंदे को बुला लिया। और ये कामरान नाम का बंदा वही था जो 1 नंबर काउंटर पे जिसने मेरे से फीस ली थी और जिसने मुझे कहा था कि आपका साइन और पिक्चर दोनों अपडेट हो जाएंगी। अब ये बंदा जब अंदर आता है तो ये मुझे कहता है कि मैं कोई पागल हूँ कि आपने मुझे साइन अपडेट करने का बोला है तो मैं नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई ये तो मुझे नहीं पता है आप पागल हो या आप मुझे समझ रहे हो या आप बनाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन बहरहाल मेरा मसला ये है कि भाई मेरा साइन चेंज नहीं हुआ है और इसका जिम्मेदार कौन है आप मुझे बताएं। पहले तो वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं थे, लेकिन मैंने नादरा ऑफिस के अंदर इंटर होते हुए देख लिया था कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है। तो मैंने इंचार्ज को कहा कि भाई 1 नंबर काउंटर के ऊपर कैमरा लगा हुआ है, आप कैमरा चेक करें। इन्होंने मेरे से साइन लिया है, मैं इनके पास आया था, ठीक है। अब ये यहाँ पे झूठी बहसबाजी कर रहे हैं, तो ये तो फजूल है। कोई वो बात करें, कोई बीच का रास्ता निकालें जिससे कोई हल हो, ठीक है। तो खैर, उन्होंने मुझे कामरान के साथ भेज दिया कि आप इनके साथ काउंटर पे चले जाएं, जाके चेक करते हैं आपने साइन किया था या नहीं, क्या मसला था, वट एवर जो भी है आप जाके वहाँ चेक कर लें। मैं इनके पास जाता हूँ काउंटर पे, ये चेक करते हैं, तो साइन मैंने वहाँ पे किया हुआ था, साइन किया हुआ था भाई। तो उसके बाद ये 5 मिनट आपस में एक दूसरे से, एक और लड़का भी इनके साथ बैठा हुआ था, ठीक है। मैं उनका नाम नहीं लूँगा, नाम तो मुझे पता है, लेकिन अब किसी और को बीच में लाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये आपस में बातचीत करते रहे। उसके बाद ये मुझे कहते हैं कि आपका ये जो CNIC है, इसका अगर आपने साइन चेंज करवाना है तो अभी इसका हल यही है, ये रीप्रोसेस होगा आपका। मैंने कहा ठीक है करें, फिर रीप्रोसेस करें, लेकिन फीस तो मैं नहीं दूंगा, हमारे क्या हराम के पैसे हैं? हमारे हराम के पैसे तो नहीं है कि हम आपको रोज रोज आके पैसे देते रहें। खैर भाई, ये भाई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। मैं दोबारा इंचार्ज के पास गया कि शायद वो कोई बात सुनेंगे, समझेंगे, अपने स्टाफ की गलती मानेंगे और मेरे को मेरा CNIC का साइन चेंज करवा के देंगे, रीप्रोसेस करवाएंगे, खुद करवाएंगे, क्योंकि ये उनकी गलती है। लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सही है। इंचार्ज साहब मानने को तैयार ही नहीं थे। वो कहते हैं कि
बेटा इसके लिए आपको रीप्रोसेस ही करवाना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, कोई बात मतलब सुन ही नहीं रहे थे। वो उल्टा मुझे ही समझाने में लगे हुए। भाई जब आपसे गलती हो गई है आप उस गलती को मानो, आप आगे कंप्लेन करो, ठीक है, आप कस्टमर को सेटिस्फाई करो ना यार। खैर वीडियो बनाने का मकसद ये था कि मैं आप सब लोगों को बता दूं कि आप लोग जब भी CNIC अपना बनवाने जाएं तो आप पहले अच्छी तरह उनसे इन्फॉर्मेशन ले लेना कि भाई ये बनेगा या नहीं, और हो सके तो आप लोग वीडियो बना लें उनकी, क्योंकि ये तो बाद में मुकर जाते हैं भाई, फिर तो हमारे पैसे, गरीबों के पैसे ज़ाया होते हैं।